नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दिन भर के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इन कामों को आसान बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो में बने रहें। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला ट्रिक है, इस तरह से देखिए, जो घर में सैंडल चप्पल होती हैं तो जब कुछ दिन पहनते हैं तो उसका जो तला होता है घिस जाता है और बहुत ज़्यादा स्लिप होने लगती हैं चप्पलें। तो जो भी आपके पास कोई पुरानी नेल पॉलिश पड़ी हो जिसको आप ना यूज़ करते हैं, उसको इस तरह से लेकर थोड़ा सा तलवे पर लगा दीजिए नेल पॉलिश को, तब बिल्कुल भी स्लीपर नहीं फिसलती हैं। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अगर आप इसे जो है इस तरह से लगा देंगे तो बहुत काम की है दोस्तों। इस चीज़ से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि हम अपनी स्लीपर को फेंक दें या फिर रखे रहें। कभी कदार ऐसा होता है ना कि घर में जो डेली पहनते हैं स्लीपर और वो पुरानी हो जाती हैं तो फेंकने का मन नहीं करता है और स्लिप भी बहुत करती हैं। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो। तो अब देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है और इसको थोड़ा देर ऐसे रख देंगे, सूख जाए, फिर देखना इसको पहनने पर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेंगे स्लीपर। उम्मीद करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद जो अगला ट्रिक है, इस तरह से देखिए, जब सुई धागा का डिब्बा में बहुत सारा सामान हो जाता है तो सामान तो हम निकालते ही हैं, साथ में जो सुई पड़ी होती हैं इसके नीचे, तो कभी कदार हमारे हाथ में चुभ जाती हैं। कभी कदार क्या, बहुत बार लग भी गई होंगी आप लोगों के हाथ में। तो इन सुइयों को इस तरह से न रखें। जैसे कि मशीन में देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप सुई को लगा सकते हो। तो देखिए, एक जगह यहाँ पर देखिए होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दराज बना रहता है स्टिकर, ये जो लगा हुआ है टैग, तो यहाँ पर दराज रहता है। यहाँ पर इस तरह से सुइयों को लगा दीजिए, आसानी से आपको निकालना भी आसान हो जाएगा और रखना भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आएगी। इसके बाद जो अगला आइडिया है, जब भी हम सब साग सब्जी अपने किचन में धोते हैं तो रखने की दिक्कत होती है। तो जो बच्चों के खेलने का ये होता है ना, बैडमिंटन, तो इसे जो है पुराना हो जाए तो उसे हम फेंक देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। आप इस तरह से साग सब्जी धोने के लिए इसे यूज़ में ले सकते हो। कभी कतार इसमें के धागे खुल जाते हैं तो बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं, पड़ा रहता है। और ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें आप जो है इस तरह से सब्जी वगैरह धो के रख सकते हो। ऐसे भी रख दोगे तो इसमें नीचे से हवा पास होती रहती है, इसमें की सब्जियां जो है इसके ऊपर ख़राब नहीं होंगी। तो जितना भी पानी है, देखिए मैं धनिया की पत्ती धो के रख दी हूँ। अब पानी जितना है नीचे निकल जा रहा है। और इसमें खास बात क्या है कि इसका जो यहाँ पर हाथ में पकड़ने वाला स्टैंड है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा उठा रहता है, जिससे इसमें पानी बराबर निकल जाता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगली ट्रिक की ओर। तो देखिए, जैसे कि सॉक्स जो होते हैं ना, बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इसको हम सोचते हैं कि हाथ से ना धुलें, हाथ भी बहुत ज़्यादा बदबू करने लगते हैं। तो आप एक बोतल ले लीजिए, खाली कोई भी बोतल हो प्लास्टिक का, और सभी के घर में पेप्सी के बोतल ढेरों पड़े रहते हैं। आप इस तरह से सॉक्स को इस तरह से पहना दीजिए बोतल को, और उसके बाद इस तरह से आप साबुन को घिस दीजिए। यहाँ पर आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सॉक्स एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। होता है कभी कदार कि हमारे सॉक्स बहुत ज़्यादा बदबू करते हैं, हाथ लगाने का मन नहीं करता है। आप उस टाइम ये ट्रिक अपना सकते हो, बहुत काम की ट्रिक है। अच्छी लगे तो ट्राई करके देखना। इसके बाद आसानी से आप सॉक्स को धो के डाल दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। देखिए, बच्चे लोग जो होते हैं ना, कॉपी किताब को रखते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि कोई पेज मुड़ गया है। जब ये पेज मुड़ जाता है तो इसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जो बाल स्ट्रेट करने का स्ट्रेटनर होता है, आप इसको गर्म कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इस तरह से सारे पेज को आप सीधा कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है। एक एक पेज इस तरह से खोल के आप 2-4 पेज इकट्ठा भी स्ट्रेट कर सकते हो। चाहे जितना पेज मुड़े हैं उनको आप ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से ये सारे पेज स्ट्रेट हो जाएंगी। किताब बहुत अच्छे से आपकी सुरक्षित रहेगी, आपके बच्चों की। ये देखिए, बहुत सारे पेज हैं ना जो
इसमें मुड़े हुए हैं, तो इनको मैं सही कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अच्छा लगे तो आप एक बार आजमा के देखना, आपके बच्चों के भी बहुत काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। जब कभी घर में जो है पुराने जो ये हैंगर होते हैं पड़े रहते हैं, अब इनको कहीं यूज़ नहीं करते हैं तो फेंक देते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पुराना हैंगर लिया है। अब इसका दोनों सिरा मैं इस तरह से टेढ़ा कर ले रही हूँ हाथ से ही, और ये देखिए अब ऐसे मैंने इसको बना लिया। अब इसका क्या करना है, क्योंकि टूटा हुआ था मैंने इसको और तोड़ दिया, तो ये टूटने के बाद में देखिए कितना ज़्यादा काम की चीज़ मैं बना ली हूँ। अब इसमें इस तरह से हम जूते को टांग के सुखा सकते हैं। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती कपड़े और जूते सुखाने की, उस टाइम ये ट्रिक अपना सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इसे धूप में रखना आसान रहेगा और फटाक से आप छाँव में भी डाल सकते हो। अच्छी लगे ट्रिक तो ज़रूर आप ट्राई करना। इसके बाद जो अगली ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि जो सिंगारदानी होती है यानी ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पर लेडीज़ लोग अपना बाल वगैरह कंघी करती हैं। तो देखिए बाल कंघी करने के बाद में बाल जो निकलते हैं, झड़े हुए बाल, वो जो है चारों तरफ कमरे में घूमते रहते हैं, यानी ऐसे ही डाल दो तो बहुत गंदा लगता है। आप एक पॉलीथीन को चिपका दीजिए सेलो टेप की सहायता से ड्रेसिंग टेबल के साइड में या दरवाजे के पीछे छिपा के टांगिए, जिससे कि किसी को दिखाई ना पड़े। आप इसमें सारे बाल इकट्ठा करके रखते जाइए। आपको मन है अगर बेचने का तो आप बेच सकते हो, अगर आप फेंकते हो तो फेंक सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे बाल पूरे घर में नहीं दिखाई देंगे और इससे करने से अच्छा भी रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ लोग जब भी सिंदूर लगाती हैं, गर्मी के सीज़न में देखा होगा सिंदूर माथे पर पूरा लाल लाल हो जाता पसीने की वजह से। तो जब भी आप माथे पर सिंदूर लगाएं तो थोड़ा सा मांग में आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल लगा लें। इसके बाद जब सिंदूर इस तरह से देखिए लगाएंगे तो ये सिंदूर कहीं भी बहकर नहीं जाएगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर, यानी ये रोज़ वाटर है, तो इस तरह से आप सिंदूर लगाएं तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये छोटा सा टिप, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ लोगों के पास बहुत सारी ढेरों पुरानी चूड़ियाँ पड़ी होती, कांच की हों या फिर मेटल की, तो देखिए उनको हम कूड़े में फेंक देते हैं। आप ना मेटल की चूड़ी ले लीजिए, और कांच की चूड़ी जो भी, उनका भी बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं मेटल की चूड़ी का आइडिया बता रही हूँ आपको। मेटल की चूड़ी लेकर आप प्लास या कैंची से इसको काट लीजिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसमें 2 टुकड़े भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये हुक बनाकर तैयार कर लीजिए और हुक को कहीं भी किले में टांग देंगे चूड़ी वगैरह टांगने के लिए, और चाबी भी टांग सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये छोटा सा ताला है, ऐसा ताला तो वैसे हर किसी के पास रहता ही है, बैग वगैरह में लगा के ले जाते हैं। तो क्या है, जैसे हम ताला को बंद करें, अगर मान लीजिए इसका काम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने अलमारी में या कहीं भी रखते हैं, इसको खोल कर रखें या बंद करके रखें, तो क्या होता है इसकी चाबी अगर खो जाए तो दिक्कत होगी। तो आप एक सेफ्टी पिन लगाकर इस तरह से ताला और चाबी दोनों को एक साथ जोड़कर अब हम अलमारी के अंदर इसे रख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं कभी कदार जब इस ताले को ढूंढती थी तो नहीं मिलता था समय पर। इसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं अगला आइडिया। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम तो आ गया है, आप सभी को पता है। गर्मी के मौसम में चींटियां आपको बहुत ज़्यादा घर में परेशान कर देती हैं। हम सभी लेडीज़ लोग चींटियों से परेशान हो जाते हैं, किचन में खासकर अगर कहीं भी थोड़ा बहुत मीठा गिर जाए तो बहुत चींटियां आ जाती हैं। तो जैसे कि देखिए हम लेडीज़ लोग काम करते समय कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं करती हैं, तो चाय हमारी रखी रहती है और ध्यान नहीं करते हैं, चाय में चींटी लग जाती हैं, तो फिर हमें जो है बहुत गुस्सा आता है कि भाई हमारा काम नहीं ख़त्म होगा और ना ही हम चाय पी पाएंगे और इतना चाय बेकार हो जाएगी, तो बहुत दुख भी होता है। तो कोई भी अगर आप सामान रख रहे हैं तो इस तरह से आप तुरंत के लिए पानी में रख सकते हो। अगर फ्रिज है तो उसमें फ्रीज वाली चीज़ ही रखी जाएंगी, बाकी चाय वगैरह तो नहीं रखेंगे।
तो पानी भर दिया है मैंने और बर्तन को इस तरह से रखना है। ध्यान रहे बर्तन किनारे तरफ ना सटा रहे, नहीं तो ये जो है चींटियाँ फिर चली जाएंगी। तो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि पानी पूरा भरा रहे और बर्तन बीच वाला जो है जिसमें हम सामान रखे हैं वो किनारे से टच नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक और मैं टिप देना चाहूँगी आपको। जैसे कि ये छन्नी है, आप लोगों ने देखा होगा ये छन्नी हर घर के किचन में मिल जाएगी आपको। तो ये छन्नी जो है ना, हम चाय जब छानते हैं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। जो चाय होती है इसमें लगी होने की वजह से आप देखेंगे बर्तन के ऊपर इसमें का जो काला